हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर की एक और क्लास, जिसके अंदर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस अब की बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प किस टैब में मिलता है। एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प किस टैब में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है पहला ऑप्शन, होम में, लेआउट में, इंसर्ट में या रेफरेंस में। बताइए दोस्तों, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ मिलता है। दोस्तों, इस क्लास के अंदर होंगे 35%, मतलब 35% होंगे आपके इस क्लास के अंदर। और आरएससीआईटी के एग्जाम की बात की जाए दोस्तों, आरएससीआईटी के एग्जाम की, तो उसमें भी दोस्तों 35% आते हैं, जिनको आपको 1 घंटे में करना होता है। ठीक है, 1 घंटा मिलता है आपको करने के लिए, और ये उसी के आधार पे मैंने क्लास बनाई है दोस्तों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर, तो आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प किस टैब में मिलता है। बताइए दोस्तों, आपके सामने ये 4 टैब है, जैसे होम टैब है, लेआउट टैब है, इंसर्ट टैब है या रेफरेंस टैब है। अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ रखा होगा तो आपको ये आसानी से आंसर आता होगा इसका। तो दोस्तों, एमएस वर्ड में पेज ओरिएंटेशन बदलने का जो विकल्प मिलता है ना भाई, वो मिलता है लेआउट टैब में। किसमें मिलता है दोस्तों? लेआउट टैब में मिलता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है दोस्तों कि लेआउट टैब में जो ओरिएंटेशन होते हैं पेज के, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पेज के ओरिएंटेशन होते हैं भाई साहब 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं पेज ओरिएंटेशन? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 2 प्रकारों के जो नाम होंगे दोस्तों, वो नाम कौन कौन से हैं? एक पहला नाम तो है दोस्तों पोर्ट्रेट। पहला नाम कौन सा होता है दोस्तों? पोर्ट्रेट होता है, PORT, है ना, RAIT, पोर्ट्रेट होता है। और दूसरा जो होता है ना दोस्तों, वो होता है लैंडस्केप। कौन सा होता है? लैंडस्केप। ओके, तो ये दो एक तरीके से आपके क्या होंगे दोस्तों? ओरिएंटेशन होंगे। पोर्ट्रेट की बात की जाए तो ऐसे खड़ा पन्ना रहता है एक वर्टिकल शेप में। ठीक है, और जो लैंडस्केप की बात की जाए तो ऐसे हॉरिजॉन्टल पेज आपके पास रहता है। तो ये जो पेज है दोस्तों, वो कौन सा होगा? लैंडस्केप होगा। और ये वाला पेज कौन सा होगा? पोर्ट्रेट होगा। बात की जाए बाय डिफॉल्ट कौन सा ओरिएंटेशन रहता है, तो बाय डिफॉल्ट रहता है दोस्तों पोर्ट्रेट। कौन सा रहता है दोस्तों बाय डिफॉल्ट? पोर्ट्रेट रहता है। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पेज के ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड पूछ रहा है दोस्तों आपसे कि एक्सेल में किसी विशेष रेंज का एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है। एक्सेल में किसी विशेष रेंज की बात की जा रही है। ओके, विशेष रेंज का एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? सम का, काउंट का, एवरेज का या मैक्स का। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये। अगर आपने एक्सेल के फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप। तो देखते हैं किस किस का आंसर आता है कमेंट बॉक्स के अंदर। बताइए भाई, किस किस का आंसर। सिर्फ फॉर्मूले का नाम लिखना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आंसर सही होगा सम का तो सम लिख दीजिए, काउंट सही है तो काउंट लिख दीजिए, जो आपका मन करे वो लिखिए कि भाई एवरेज निकालने के लिए, एक विशेष रेंज का एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है भाई। तो वो होता है दोस्तों एवरेज का फंक्शन। एकदम इजी क्वेश्चन था वैसे, एवरेज का फंक्शन। अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पे सम के फंक्शन की, तो ये क्या करता है? विशेष रेंज को जोड़ता है। क्या करने काम करता है दोस्तों? विशेष रेंज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, काउंट का क्या करता है? संख्याओं को गिनने का काम करता है, या नंबर को, संख्या या बोलते हैं नंबर, नंबर भी लिखा सकता है, नंबर को गिनने का काम करता है ये। ओके, इसके बाद में बात करें दोस्तों, एवरेज का औसत निकालता है। और मैक्सिमम क्या करता है? एक जो विशेष रेंज है ना, ऐसे लिख सकते हैं, विशेष रेंज विशेष रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है, सबसे बड़ी वैल्यू निकालता है। ठीक है, वैल्यू क्लियर है तक का। तो विशेष रेंज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन निकालता है दोस्तों? मैक्स का फॉर्मूला निकालता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आपको थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने यहाँ पे येलो ले लिया। ओके, ये सही रहेगा शायद। ओके, यहाँ पे आ रहा है पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू। पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, स्लाइड अरेंजमेंट में, एडिंग टेबल्स में या एडिंग ट्रांजिशंस में। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किस में किया जाता है? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्लाइड अरेंजमेंट में। किसमें दोस्तों? स्लाइड्स अरेंजमेंट में होगा। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 3 में से 3 आपके सही हो गए होंगे।
ठीक है, मैं यहाँ पे पेन ये ले रहा हूँ अब, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इंटरनेट में HTTP का सही फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट में HTTP का सही फुल फॉर्म क्या है भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल या हाई ट्रांसमिशन टेक्स्ट प्रोसेस। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो आपने पढ़ा होगा कभी HTTP का, इंटरनेट के अंदर HTTP का फुल फॉर्म पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि वर्ड में हेडर फुटर जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है? वर्ड में हेडर फुटर जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है भाई? जल्दी से बताइए। कंट्रोल एच है, अल्ट शिफ्ट एच है, या अल्ट एन एच है, या फिर कंट्रोल अल्ट एच है? बताइए दोस्तों क्या है हेडर फुटर जोड़ने का शॉर्टकट की? तो दोस्तों जब भी आप एक तरीके से अल्ट के साथ में अगर आप एन दबाते हैं, एक तरीके से एमएस वर्ड में अल्ट के साथ में एन दबाते हैं तो आपका कौन सा टैब खुल जाता है दोस्तों? आपका इंसर्ट टैब ओपन होता है। कौन सा दोस्तों? INSERT इंसर्ट टैब ओपन होता है। और इंसर्ट टैब जैसे ओपन होता है तो वहां पे ऑटोमेटिक नंबर्स आ जाते हैं जैसे HP। तो जैसे आप अल्ट एन दबाने के बाद में ये हो गया, उसके बाद में आप क्या दबाते हैं दोस्तों? H दबाते हैं उसके बाद में। तो अल्ट एन और H ये लिख देंगे हम। अल्ट एन और H प्रेस करते हैं तो हेडर फुटर का ऑप्शन आ जाता है। किसका दोस्तों? हेडर फुटर का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा अल्ट एन H। क्लियर यहाँ तक का? जिसमें अल्ट एन से क्या खुलता है दोस्तों? इंसर्ट टैब खुलता है। क्या खुलता है दोस्तों? इंसर्ट टैब खुल जाता है। और यहाँ पे उसके बाद में H दबाने से क्या हो जाता है दोस्तों? हेडर का टैब खुल जाता है, हेडर का ऑप्शन खुल जाता है हेडर फुटर का। ठीक है, ये मान सकते हैं आप। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों अल्ट एन H। किस किस का सही है भाई? पांचवे में अल्ट एन H सी ऑप्शन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? पूछ रहा है एक्सेल में वीलुकअप किस प्रकार का फंक्शन है? एक्सेल में वीलुकअप किस प्रकार का फंक्शन है? ठीक है, पहला आएगा दोस्तों लॉजिकल, दूसरा है लुकअप रेफरेंस, तीसरा मैथ का या टेक्स्ट का। तो एक्सेल में वीलुकअप किस प्रकार का फंक्शन है ये पूछ रहा है आपसे। तो वीलुकअप की बात की जा रही है यहाँ पे एक्सेल के अंदर। तो किस प्रकार का फंक्शन है भाई? पहला ऑप्शन लॉजिकल, लुकअप एंड रेफरेंस, तीसरा मैथ का, और चौथा पर आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट का। ठीक है, तो बताइए दोस्तों किस प्रकार का फंक्शन है वीलुकअप? तो ये जो दोस्तों ये वीलुकअप का जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन है यहाँ पे अगर बात की जाए तो लुकअप एंड रेफरेंस का। किसका है दोस्तों? लुकअप एंड रेफरेंस का फंक्शन है। तो बी ऑप्शन इज राइट, लुकअप एंड रेफरेंस का फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूं 6 सवाल आपके सही हो गए होंगे। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। ओके, और लाइक तो करना ही है आपको, क्लास अच्छी लग रही होगी वैसे। अब चलते हैं दोस्तों सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है हमारा कि पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन किसके लिए उपयोग होता है? पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन किसके लिए उपयोग होता है? बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की बात की जा रही है यहाँ पे। पहला ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट साइज का, दूसरा एनिमेशन कंट्रोल का, तीसरा हाइपरलिंक्स का, और चौथा आ रहा है दोस्तों थीम सिलेक्शंस का। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन किसके लिए उपयोग होता है? सातवां क्वेश्चन है भाई, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। तो यहाँ पे एनिमेशन पेन किसके लिए उपयोग होता है भाई? एनिमेशन कंट्रोल के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? एनिमेशन कंट्रोल के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, एनिमेशन कंट्रोल। किस किस का सही है भाई? अब चलते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि इंटरनेट की स्पीड को किस यूनिट में मापा जाता है? इंटरनेट की स्पीड को किस यूनिट में मापा जाता है? बताइए दोस्तों किस यूनिट में मापा जाता है यहाँ पे? MBPS में, RPM में, FPS में, या DPI में? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाता है भाई। इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट तो आप सभी लोग चलाते होंगे आराम से, तो उसकी स्पीड किस में मापी जाती है भाई? तो इंटरनेट की स्पीड दोस्तों किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है दोस्तों MBPS में। किसमें दोस्तों? MBPS में मापी जाती है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब बात की जाए MBPS की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे। तो यहाँ पे MBPS की फुल फॉर्म होगी दोस्तों मेगाबिट पर सेकंड। क्या होगी दोस्तों? मेगाबिट पर सेकंड। ओके, यहाँ पे RPM की फुल फॉर्म क्या होगी भाई? रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन, REVOLUTION, रिवोल्यूशन पर मिनट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।
ठीक है। एफपीएस की क्या होगी भाई, फ्रेम्स पर सेकंड होगी। ओके, इसके बाद में बात की जाए डीपीआई की क्या होगी भाई, डीपीआई की होगी डॉट्स पर इंच। क्या होगी भाई साहब, डॉट पर इंच होगी। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। ये फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना, क्योंकि कई बार ये आ जाती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, पूछ लिया जाएगा डीपीआई का पूरा नाम क्या है, एफपीएस का पूरा नाम क्या है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इनको नोट कर लेना आप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के नवे क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल का कौन सा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। एक्सेल का कौन सा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है भाई, मैक्स का, काउंट का, सम का या लार्ज का। अभी बताया था मैंने आपको जस्ट थोड़ा पिछले क्वेश्चनों में मैंने, कौन सा देगा दोस्तों, मैक्स का देगा। ठीक है, काउंट का क्या करेगा, सिर्फ नंबर्स गिनने का काम करेगा या नंबर की गणना करेगा, गणना। सम का क्या करेगा दोस्तों, जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे काम करते हैं, लार्ज का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, नंबर की गणना करना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है भाई, एमएस वर्ड में कॉलम्स बनाने का विकल्प किस टैब में है। एमएस वर्ड में कॉलम्स बनाने का जो विकल्प होता है वो किस टैब में होता है, होम में, इंसर्ट में, लेआउट में या व्यू में। दोस्तों बात की जा रही है, जैसे मान लो आपके पास में एक मैटर है ऐसा, और मैटर ऐसे लिखा हुआ है पूरा, आप चाहते हो कि ये मैटर है ना 2 कॉलम में बढ़ जाए। 2 कॉलम कैसे होगा इस मैटर का, एक ऐसे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। मान लो 3 करना चाहो, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसे ये कॉलम हो गया 1 2 3, ऐसे बांटना है मुझे इसको। तो मैं कैसे बांटूंगा इसको, तो मैं जाऊंगा दोस्तों उसके लिए लेआउट टैब में। ठीक है, और वहां पे कॉलम्स का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे क्लिक करके मैं 2 या 3 कॉलम में कर सकता हूं जितना भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लेआउट। तो 10वां पर्सन किस किस का सही है भाई, किस किस ने यहाँ पे लेआउट किया है यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है हमारा आज का, देखिए ध्यान से, कि पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शंस का उपयोग क्यों किया जाता है। पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शंस का उपयोग क्यों किया जाता है भाई। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, स्लाइड फॉर्मेटिंग के लिए, स्लाइड चेंज इफेक्ट के लिए, ऑडियो एडिटिंग के लिए, चार्ट क्रिएशन के लिए। तो पावर पॉइंट में ट्रांजेक्शंस का उपयोग क्यों किया जाता है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों क्यों किया जाता है। तो अगर ट्रांजेक्शंस का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए आप पावर पॉइंट में एक स्लाइड चला रहे हैं और एक और स्लाइड अगर जाना चाहते हैं इस स्लाइड से इस स्लाइड तक। ठीक है, तो अगर आप इससे इसमें जाओगे तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो इफेक्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांजेक्शन इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, स्लाइड चेंज इफेक्ट। क्या आएगा भाई साहब, स्लाइड चेंज इफेक्ट आएगा। तो किस किस का सही है 11वां पर्सन। अब चलते हैं दोस्तों 12वें की ओर। 12वां है दोस्तों, सीपीयू का सही फुल फॉर्म क्या है। सीपीयू का सही फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल प्रोग्राम यूटिलिटी, तीसरा सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, और चौथा है दोस्तों कोर प्रोसेसिंग यूटिलिटी। बताइए दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। उससे पहले बात कर लेते हैं, सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ओके, किसे कहते हैं, ब्रेन, सीपीयू कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है वो दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। क्या होगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ये ऑप्शन इज राइट। और किसी को ये पता नहीं है कि इसको कितने भागों में बांटते हैं, इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं सीपीयू के। तो मुख्य भाग यहाँ पे 3 होते हैं। एक होता है एएलयू जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक होता है दोस्तों एमयू मेमोरी यूनिट। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे तार की गणनाएं करने की, तो तार की गणनाएं कौन करता है भाई, एएलयू करता है। और निर्देशों कंट्रोल कौन करता है भाई, निर्देशों कंट्रोल करता है सीयू आपका। ठीक है, कंट्रोल यूनिट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि एक्सेल में किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाने का शॉर्टकट क्या है। बताइए दोस्तों क्या है। अब पहले बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट होता क्या है। जैसे मान लो किसी सेल की बात की जा रही है, मान लो एक सेल हमारे पास में B2 है। क्या नाम है दोस्तों, B2 सेल है। मैं चाहता हूं कि ये एकदम फिक्स हो जाए, ठीक है, चेंज ना हो ये सेल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे डॉलर सिंबल लगाना पड़ेगा कॉलम के आगे। जैसे बी क्या है, इसमें कॉलम है, 2 क्या है, रो है, तो फिर रो के आगे भी लगाऊंगा ऐसे। तो एक डॉलर सिंबल लगाना पड़ेगा कॉलम के आगे, एक लगाना पड़ेगा दोस्तों इसके आगे। थोड़ा टाइम लगेगा लगाने में ऐसे, लेकिन अगर मान लो मुझे डायरेक्ट करना है किसी शॉर्टकट से, तो मैं वहां पे F4 का प्रयोग कर सकता हूं दोस्तों। ठीक है, क्या कर सकता हूं दोस्तों, F4 का प्रयोग कर सकता हूं। यहाँ पे आएगा F4। ठीक है, क्लियर है तक का। तो क्या सही ऑप्शन होगा दोस्तों, यहाँ पे F4 होगा। F2 की बात की जाए यहाँ पे,
तो सेल एडिट करने के लिए होता है दोस्तों एक्सेल में। किसके लिए दोस्तों? सेल एडिट करने के लिए यहाँ पे F2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? F4 होगा। ठीक है, 13वें में आएगा दोस्तों ए ऑप्शन। किस किस का सही है भाई 13वें में ए ऑप्शन? उम्मीद करता हूं आप सभी का सही होगा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों, वर्ड में मेल मर्ज किसके लिए होता है? वर्ड में मेल मर्ज किसके लिए होता है? हर एक क्लास में दे रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि यहां से मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है मेल मर्ज से, इसलिए मैं हर क्लास में आपको मेल मर्ज का सवाल दिखा रहा हूं दोस्तों। तो मेल मर्ज का जो होता है ना, वो क्या करता है कि एक साथ में कई व्यक्तियों के पास लेटर सेंड करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे आएगा मैस लेटर क्रिएशन। क्या होगा दोस्तों? मैस लेटर क्रिएशन होगा। फाइंड रिप्लेस भी नहीं होगा, वाटर मार्क भी नहीं होगा, पेज नंबरिंग भी नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? मैस लेटर क्रिएशन होगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां है कि इंटरनेट में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर या यूनिफॉर्म रिकॉर्डिंग लाइन? बताइए दोस्तों क्या है यहाँ पे यूआरएल का फुल फॉर्म? तो यहाँ पे दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होगा दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ए ऑप्शन इज राइट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल बता देता हूं आपको यूआरएल कैसे दिखाई देता है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे www, ठीक है, .google.com। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है दोस्तों? यूआरएल नेम है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए होता है? फॉन्ट कलर चेंजिंग के लिए, लेआउट कंट्रोल के लिए, इंडिविजुअल स्लाइड एडिटिंग के लिए, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब आपका? जल्दी से दीजिएगा जवाब इसका। और क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, अगर आपको पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग देखना है तो उसका मतलब होता है दोस्तों लेआउट कंट्रोल करना। क्या होता है दोस्तों? लेआउट कंट्रोल करना होता है भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या है? एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा। एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या है? पहला आ रहा है इंसर्ट फॉर्मूलाज, दूसरा हाईलाइट सेल बेस्ड ऑन कंडीशन, तीसरा डिलीट ब्लैंक सेल, या फिर प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। 4 ऑप्शन आपके सामने है और जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका जवाब इस क्वेश्चन का। दोस्तों कई लोग बोल रहे हैं कि कमेंट हम ही करेंगे तो फिर आप क्या दे रहे हो जवाब? तो इसका मतलब ये कमेंट अगर जो लोग कर रहे हैं उनको एग्जाम में एकदम रटा खा जाएगा सवाल। ठीक है, गलत नहीं करके आओगे आप लोग। तो यहाँ पे दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है हाईलाइट सेल बेस्ड ऑन कंडीशन। आप अपनी शर्तों के अनुसार प्रत्येक सेल को हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि अगर मान लो कोई अंक दे रहे हो, आप बोल रहे हो 60 से प्लस जितने भी अंक आ रहे हैं ना, उनका कलर क्या होना चाहिए? उनका कलर लाल होना चाहिए, जो भी 60 से प्लस संख्या है। और जो 60 से छोटी है ना, उनका कलर यहाँ पे छोटी किससे दोस्तों? 60 से छोटी जो संख्या है उनका कलर यहाँ पे येलो होना चाहिए। तो एक तरीके से कंडीशन दे दिया आपने। ठीक है, तो ये कंडीशन के ऊपर जो भी होती है वो किस में लगेंगी दोस्तों? कंडीशन फॉर्मेटिंग में लगेगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 18वां। यहाँ पे वर्ड में शेप से इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ है? वर्ड में शेप इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ है दोस्तों? इंसर्ट टैब में, होम टैब में, डिजाइन टैब में, रिव्यू टैब में? दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को जब आएंगे ना आपके सामने, क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं लेकिन वही लोग जवाब दे पाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल एमएस वर्ड सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे शेप की पूछ रहा है, शेप इंसर्ट कौन से टैब से होती है? तो वो होती है दोस्तों इंसर्ट टैब से। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर एक इल्यूशन ग्रुप निकलता है, उसके अंदर से आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा इंसर्ट टैब। किस किस का सही है 18वें में इंसर्ट? ओके, अब चलते हैं दोस्तों 19वें सवाल की ओर। 19वां है कि इंटरनेट में .com डोमेन किसके लिए है? इंटरनेट में .com डोमेन किसके लिए है? जल्दी से बताइएगा। .com किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, मिलिट्री के लिए, कॉमर्शियल के लिए या एजुकेशन के लिए? बताइए दोस्तों किसके लिए है? तो दोस्तों यहां पे बात की जाए कि .com किसके लिए होता है, तो गवर्नमेंट के लिए तो होता है दोस्तों .gov। क्या होता है दोस्तों? .gov होता है। मिलिट्री की बात करें तो .mil होता है। क्या होता है दोस्तों? .mil। ओके, कॉमर्शियल के लिए होता है दोस्तों .com। क्या होता है दोस्तों? .com। और पूछ क्या रहा है आपसे, .com डोमेन किसका है भाई? तो वह कॉमर्शियल।
व्यावसायिक, ठीक है। एजुकेशन के लिए क्या होता है दोस्तों, .edu होता है, edu, ओके, ये एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। .com आ जाए, ये एक सवाल यहां से बन सकता है डोमेन नेम से भी, ठीक है। तो डोमेन नेम आप याद कर लेना 4-5, ठीक है, ओके। जैसे नेटवर्क का क्या होता है, नेटवर्क का, ओके, नेटवर्क का होता है दोस्तों .net, NET, ओके, याद कर लेना .net होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के लिए किसका होता है दोस्तों, संगठन होते हैं ना उनके लिए .org होता है, क्या होता है दोस्तों, .org होता है। क्लियर यहां तक का? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे आपको। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 20वां। यहाँ पे एक्सेल में ऑटोसम का डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेल में ऑटोसम का डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या है, मतलब स्वतः ही ऑटोसम क्या कार्य करता है भाई? एवरेज करने का होता है, सम करने का, काउंट करने का, प्रोडक्ट करने का। दोस्तों ऑटोसम की बात की जाए तो बाय डिफॉल्ट रहता है दोस्तों सम करने के लिए, और सम का मतलब होता है दोस्तों जोड़ने के लिए। किसके लिए दोस्तों? जोड़ने के लिए, मतलब संख्याओं को जोड़ने के लिए ऑटोसम कार्य करता है। एवरेज करता है दोस्तों औसत निकालने के लिए, ओके। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की बात की जा रही है तो क्या होगा दोस्तों, ऑटोसम करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए। काउंट होता है दोस्तों नंबर गिनने के लिए, कई बार बता दिया, याद रखना इस चीज को, नंबर गिनने के लिए, ठीक है, संख्या गिनने के लिए। प्रोडक्ट का होता है दोस्तों गुणा करने के लिए, गुणा करने के लिए होता है, ओके। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, इक्वल PRODUCT, प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट मैंने कर दिया 4,5, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा भाई, 20 आएगा। इसका क्या आएगा दोस्तों, 20 आएगा। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। और इसका 20 आ गया, लेकिन मुझे बताइए 20 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं, जल्दी से बताइएगा। जिसके 20 में से 20 है बताइए किसके सही है। अब चलते हैं 21वें सवाल की। और 21वां सवाल है आज का हमारा कि MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट क्या है? बताइए दोस्तों, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा क्या शॉर्टकट है, अगर आपको आता है तो। दोस्तों MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का शॉर्टकट है F7। क्या है दोस्तों? अगर ये शॉर्टकट आपसे पूछ लिया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा F7। क्या होगा दोस्तों? F7 होगा। क्लियर है तक का? F7 आएगा यहाँ पे। तो F7 किस किसने लगाया था अभी जस्ट, ओके। दोस्तों यहाँ बात की जाए F7 होगा इसका सही जवाब। F5 होता है दोस्तों रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे F2 होता है दोस्तों रीनेम करने के लिए, रीनेम करने के लिए बोल सकते हैं हम वैसे बाय डिफॉल्ट। और एक्सेल के अंदर काम आता है दोस्तों, एक्सेल में आता है वैसे सेल एडिट करने के लिए, ओके। F10 की बात की जाए तो यहाँ पे F10 होता है दोस्तों मेन्यू बार खोलने के लिए, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 22वां यहाँ पे कि पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग किसके लिए होता है? ऑडियो, वीडियो, डायग्राम्स या हाइपरलिंक्स, ठीक है। दोस्तों स्मार्ट आर्ट का जो भी होता है ना ग्राफिक, एक तरीके से हम आरेख बनाने के लिए कह सकते हैं इसको, आरेख, ओके। तो आरेख मतलब डायग्राम्स, ओके। तो सी ऑप्शन आएगा इसमें 22वें में, आरेख आएगा यानी कि डायग्राम्स आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, जैसे मान लो मैंने किया यहाँ पे इक्वल LEFT, लेफ्ट, ऐसे आएगा सवाल आपके। मान लो लेफ्ट यहाँ पे कर दिया मैंने, लेफ्ट के बाद में कर दिया मैंने जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे नेहा, NEHA, नेहा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाया और मैंने यहाँ पे कर दिया 2 नंबर, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा भाई? तो ये फॉर्मूला क्या करता है, जो भी आपने लिखा है इसके अंदर जो नाम है ना उसके लेफ्ट साइड से, नाम के लेफ्ट साइड से, जैसे नेहा लिखा मैंने तो नेहा का लेफ्ट साइड कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और राइट वाला ये वाला हो गया। तो लेफ्ट साइड से 2 उठाएगा तो N और E उठाएगा। यहाँ से क्या उठाएगा दोस्तों? N और E उठाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा दोस्तों? N और E आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट से उठा रहा है, ठीक है। तो ये जो आएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है एक्सट्रैक्ट राइट करेक्टर, एक्सट्रैक्ट आएगा लेफ्ट करेक्टर, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट करेक्टर को उठाएगा तो बी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। क्लियर है तक का? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा भाई 23वें में। किस किस का सही था बी ऑप्शन? अब चलते हैं दोस्तों 24वें की ओर। 24वां सवाल है हमारा आज का कि MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग का विकल्प कहाँ है? MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग का विकल्प कहाँ है? होम के पैराग्राफ में, इंसर्ट में, लेआउट में या रिव्यू में? दोस्तों अगर लाइन वर्ड में लाइन स्पेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आएगा दोस्तों होम में जाकर के आप पैराग्राफ में जाओगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट, ओके।
होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप, ये होम टैब होता है भाई, और ये पैराग्राफ क्या होता है दोस्तों, ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। और वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो उस ऑप्शन में जाकर के लाइन स्पेसिंग का विकल्प आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग। 25वां क्वेश्चन है भाई, पूछ रहा है इंटरनेट में www का फुल फॉर्म क्या है, बताइए दोस्तों। इंटरनेट में www का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। पहले बात करें कि www को किसने बनाया भाई, तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। और कब बनाया था भाई इसको, 1989 में, ओके। अब बात की जाए इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब होगा। क्लियर है तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है हमारा कि पावर पॉइंट में रियस टाइमिंग का उपयोग किसके लिए होता है। पावर पॉइंट में रियस टाइमिंग का उपयोग किसके लिए होता है भाई, जल्दी से बताइए किसके लिए होता है। प्रैक्टिसिंग स्लाइड टाइमिंग के लिए, एडिंग ट्रांजिशंस के लिए, एडिंग एनिमेशन के लिए, या स्लाइड प्रिंटिंग के लिए, जल्दी से बताइए दोस्तों किसके लिए होता है रियस टाइमिंग का उपयोग। यहाँ पे अगर आपको आता है तो जल्दी से आप दे सकते हैं इसका जवाब। पावर पॉइंट में रियस टाइमिंग का उपयोग किसके लिए होता है, अगर आपको आता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो पावर पॉइंट में रियस टाइमिंग का उपयोग किसके लिए होता है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आंसर इसका। मैं वेट कर रहा हूं आपका, ये कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं भाई कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों, इसका ही देते हैं जवाब। बीच में डिस्टर्ब हो गया उसके लिए सॉरी दोस्तों। क्या होता है कि यहाँ पे रोड है पास में, तो रोड से काफी साधन गुजर रहे होते हैं दोस्तों, तो आवाज आई जाती है। ओके, आपके यहाँ भी आती होगी ऐसी, ठीक है। तो पावर पॉइंट में रियस टाइमिंग का उपयोग किसके लिए होता है, प्रैक्टिसिंग स्लाइड टाइमिंग के लिए, एडिंग ट्रांजिशंस के लिए, एडिंग एनिमेशंस के लिए, स्लाइड प्रिंटिंग के लिए, बताइए दोस्तों किसके लिए होता है। तो ये होगा दोस्तों प्रैक्टिसिंग स्लाइड टाइमिंग के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां है एक्सेल में सम इफ का फंक्शन या सम इफ का उपयोग कहाँ किया जाता है। एक्सेल में सम इफ फंक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है भाई, कंडीशन सम के लिए, कंडीशनल काउंट के लिए, हाईएस्ट वैल्यू के लिए, या लोवेस्ट वैल्यू के लिए। दोस्तों ये बात बताई थी मैंने आपको, जिस भी फंक्शन के आगे इफ लग जाता है ना तो कंडीशन के लिए लागू होता है। फिर किसके लिए दोस्तों, कंडीशन के लिए। ओके, तो हम बात करें यहाँ पे, तो इफ लग रहा है यहाँ पे भाई, तो कंडीशन है, तो कंडीशन किसकी है, ये सम की, मतलब जोड़ने की कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे आएगा कंडीशनल सम, ठीक है। कंडीशनल काउंट के लिए होता है दोस्तों काउंट इफ का फंक्शन। किसका होता है दोस्तों, काउंट इफ का फंक्शन होता है। हाईएस्ट वैल्यू के लिए होता है दोस्तों मैक्स का फंक्शन, और लोवेस्ट के लिए होता है दोस्तों मिनिमम का फंक्शन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। तो ए ऑप्शन आएगा इसमें कंडीशनल सम, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में वाटरमार्क कहां से लगाया जाता है। एमएस वर्ड में वाटरमार्क कहां से लगाया जाता है, इंसर्ट, लेआउट, व्यू, या डिजाइन टैब में, बताइए दोस्तों। वाटरमार्क की बात की जाए तो पेज के पिछले धुंधले अक्षरों में लिखा जाता है अपनी संस्था का नाम, या जो भी जिसने भी पेपर बनाया उसका नाम, एक तरीके से वाटरमार्क लगाया जाता है, ठीक है। तो किससे लगाया जाता है, कौन से टैब से लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वाटरमार्क की बात की जाए दोस्तों यहाँ पे, तो वाटरमार्क लगाया जाता है डिजाइन टैब से। किससे दोस्तों, डिजाइन टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और डिजाइन टैब का जो ये टैब है ना, ये 2013 से लागू हुआ एक तरीके से। कब से दोस्तों, 2013 की विंडो से, ठीक है। उससे पहले जो यहाँ पे वाटरमार्क था वो 2010 में, 2007 में और 2010 में अगर बात की जाए तो पेज लेआउट टैब में मिलता था दोस्तों, पेज लेआउट में, ठीक है। ओके, 2013 में, 2016 उसके बाद जो भी है ना उसमें सब में आपको डिजाइन टैब मिलेगा, उसके अंदर आपको वाटरमार्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन 2007 2010 की बात करें तो जो वाटरमार्क का ऑप्शन मिलता है वो मिलता है दोस्तों पेज लेआउट टैब में। किसमें दोस्तों, पेज लेआउट टैब में मिलता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 29वां यहाँ पे, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन वर्ड में क्या करता है। कंट्रोल शिफ्ट और एन वर्ड में क्या करता है भाई, न्यू फाइल के लिए होता है, न्यू नॉर्मल स्टाइल के लिए होता है, अलाइन सेंटर के लिए होता है, या कंट्रोल फॉर्मेटिंग के, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए होता है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन की, तो वो होता है दोस्तों नॉर्मल स्टाइल के लिए। किसके लिए दोस्तों, नॉर्मल स्टाइल के लिए होता है। किसमें दोस्तों, एमएस वर्ड में। किसमें दोस्तों, एमएस वर्ड की बात की जा रही है उसमें। न्यू फाइल के लिए होता है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में आप
एन का प्रयोग करेंगे। अलाइन सेंटर की बात की जाए तो अलाइन सेंटर होता है दोस्तों कंट्रोल के साथ में ई का प्रयोग करेंगे हम, कंट्रोल के साथ में ई का प्रयोग करेंगे, इससे क्या हो जाएगा अलाइन सेंटर हो जाता है। क्लियर यहां तक का? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको 29वां भी। अब चलते हैं 30वें की ओर। 30वां क्या है भाई? पूछ रहा है इंटरनेट में गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? इंटरनेट में गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? ठीक है, ओएस का, क्लाउड स्टोरेज का, हार्डवेयर का या सर्च इंजन का? दोस्तों इंटरनेट में जो गूगल ड्राइव है वो है दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का। किसका है दोस्तों? क्लाउड स्टोरेज का। गूगल ड्राइव में 15 जीबी तक का स्पेस फ्री होता है दोस्तों, मतलब 15 जीबी तक आप स्टोर कर सकते हैं डाटा एकदम फ्री में। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा डाटा अगर आप स्टोर करना चाहेंगे तो आपको फिर परचेज करना पड़ेगा दोस्तों। क्या दोस्तों? परचेज करना पड़ेगा कुछ पैसों में या कुछ रुपयों में, जो भी है, तो परचेज आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 31वां, लेकिन उससे पहले मुझे बताइए 30 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है भाई क्लास के अंदर? 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं? 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं? 30 में से आपके कितने से कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 31वें की ओर। 31वां है एक्सेल में पावर पिवोट टेबल का उपयोग किस लिए होता है? एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग किस लिए होता है? सॉर्टिंग के लिए, एडवांस डाटा एनालाइज के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मूला के लिए? दोस्तों पिवोट टेबल में, पिवोट टेबल की बात की जा रही है, इसका उपयोग क्यों करते हैं हम? क्योंकि यहाँ पे एडवांस डाटा एनालाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और ये पिवोट टेबल जो ऑप्शन मिलता है ना एक्सेल में इंसर्ट टैब में मिलता है, एक्सेल के इंसर्ट टैब के अंदर मिलता है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए ध्यान से। पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एच है, कंट्रोल एल है, कंट्रोल के है या कंट्रोल शिफ्ट के है? दोस्तों अगर बात की जाए पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने का तो वो है दोस्तों कंट्रोल के। क्या है दोस्तों? कंट्रोल के साथ में के प्रेस करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा आपको, कंट्रोल के। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए होता है? बताइए दोस्तों किस लिए होता है? तो एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट है आपके पास में और डॉक्यूमेंट में आपने कुछ यहाँ पे लिख दिया, जैसे कुछ डाटा लिख दिया आपने और आप कहीं चले गए, आप ट्रैक चेंज ऑन कर गए, लेकिन अगर आपका ट्रैक चेंज ऑन है तो कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कुछ भी चेंज करेगा ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ डिलीट करता है मान लो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लिखता है उसके अंदर, ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग देता है, तो सभी को आपको फिर आप उसको बाद में आके देख सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पे रिव्यू एडिट। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे रिव्यू एडिट होगा। तो यहाँ पे आएगा भाई ऑप्शन नंबर ए, रिव्यू एडिट। ओके, मतलब जो भी एडिट कर रहे हैं, किया जा रहा है, उसका आप रिव्यू कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 34वें सवाल की ओर। 34वां क्या है, ध्यान से देखिएगा। इंटरनेट में ब्रॉडबैंड क्या है? इंटरनेट में ब्रॉडबैंड क्या है भाई? स्लो कनेक्शन का, वाइड बैंडविड्थ हाई स्पीड इंटरनेट का, मोबाइल चार्जर का या मॉडेम टाइप का? बताइए दोस्तों किसका है यहाँ पे इंटरनेट ब्रॉडबैंड क्या है भाई? इसका जवाब होगा दोस्तों वाइड बैंडविड्थ हाई स्पीड नेटवर्क का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया आपको, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। एक्सेल में काउंट इफ किस काम आता है? एक्सेल में काउंट इफ किस काम आता है? काउंट बाय कंडीशन के लिए, सम नंबर्स के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए, एवरेज वैल्यू के लिए? बताइए दोस्तों एक्सेल में काउंट इफ किस काम आता है? दोस्तों मैंने बताया था भी जस्ट पिछले क्वेश्चनों में आपको कि जिस फॉर्मूले के अंत में इफ लगा होता है दोस्तों तो वो कंडीशन के लिए काम आता है। किसके लिए दोस्तों? कंडीशन के लिए काम आता है बेसिकली। तो यहाँ पे आएगा काउंट बाय कंडीशन, कंडीशन के द्वारा काउंट करना, ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सम नंबर्स किसका आता है दोस्तों? सम का फंक्शन काम आता है। मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम का काम आता है, MIN, और एवरेज वैल्यू के लिए एवरेज का पूरा फंक्शन काम आता है। इसमें AVG मत करके छोड़ देना, AVERAGE पूरा फंक्शन यहाँ पे यूज लेना है आपको। ये फंक्शन है दोस्तों, ये काम आता है औसत निकालने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, समझ में भी आई होगी आपको। तो कौन कौन ऐसे सक्सेस क्लास समझ में आई भाई कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और इस क्लास को उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जो अभी अभी हाल फिलहाल में कोई भी एग्जाम देंगे कंप्यूटर संबंधित, तो सभी के पास आप शेयर करना इस क्लास को। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट क्लास में, एक नई क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।